नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ठोकसाई के एक और जबरदस्त और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस खोज की जिसने पूरी दुनिया में ग्रहों की खोज का बाउंडर खड़ा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेट हंटिंग की। तो चलिए दोस्तों, अपनी बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम टाइम मशीन में बैठ के चलेंगे सुदूर आकाश गंगा की ओर, जहाँ इंसान ने पहली बार ग्रहों की खोज शुरू की। अब दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब लोग रात के आसमान को निहारते थे और तारे, चंद्रमा और ग्रहों को देखकर हैरान रह जाते थे। उस समय लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये तारे असल में ग्रह हैं, वो इन्हें देवता समझते थे। हाँ भाई, तब लोग ये सोचते थे कि तारे और ग्रह देवताओं के घर हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, लोगों ने जाना इसकी असलियत कुछ और है। फिर आया 1600 का दौर। गैलीलियो गैलीली नाम के महान वैज्ञानिक ने सबसे पहले दूरबीन से आकाश देखा और चांद के गड्ढों और बृहस्पति की चांदों की खोज की। भाई, गैलीलियो तो वो बहुत बड़े स्टारगेजर निकले। वो देखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा, ग्रहों के चांद और उनके चारों ओर घूमते हुए तारे। लेकिन असली मजा तब आया जब वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की खोज शुरू की। ये वो पल था जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला के रख दिया। 1992 में पहली बार वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर की ग्रहों की खोज शुरू की, जिसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। स्विस वैज्ञानिक माइकल मेयर और डिडियर क्वेलोज ने पहला एक्सोप्लैनेट खोजा। वो पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और तभी से शुरू हुआ प्लेनेट हंटिंग का दौर। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसके बाद पूरी दुनिया में टेलीस्कोप की तरफ ध्यान जाने लगा ताकि और भी ऐसे ग्रह खोजे जा सके। अब सवाल आता है कि आखिर ये ग्रह मिलते कैसे हैं। दोस्तों, इसके पीछे है डॉपलर तकनीक, जो इस पूरी खोज का बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। डॉपलर तकनीक एक बहुत ही शानदार तरीका है ग्रहों की खोज के लिए। जब कोई ग्रह किसी तारे के पास से गुजरता है तो तारे की रोशनी में थोड़ा सा बदलाव आता है। इस बदलाव को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने स्पेशल उपकरण बनाए जो तारे की रोशनी के शिफ्ट को पकड़ते हैं। यानी ग्रह ऐसे छुप छुप के तारे के पास से गुजरता है जैसे हम उन्हें पकड़ लेते हैं, जैसे कोई चोर छुप के निकल रहा हो और सीसीटीवी कैमरा जो है उसे पकड़ ले। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब नासा ने 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। इस मिशन ने ग्रहों की खोज की दुनिया में क्रांति ला दी। केपलर मिशन का काम था हजारों तारे देखना और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को खोजना। और दोस्तों, इसमें 2600 से ज्यादा ग्रह खोज निकाले। सोचिए, एक ही मिशन और इतने सारे नए ग्रह। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को तो प्लेनेट हंटिंग का बाप कहा जा सकता है। इसके बिना इतने ग्रहों को पता लगाना नामुमकिन सा था। दोस्तों, प्लेनेट हंटिंग में दूसरा सबसे बड़ा हथियार ट्रांजिट विधि है। ये भी बहुत मजेदार तरीका है जिसके जरिए हम ग्रहों की खोज करते हैं। ट्रांजिट विधि में जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इस छोटी सी डुबकी को वैज्ञानिक पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें पता लगता है कि उस तारे के चारों ओर कोई ग्रह घूम रहा है। भाई, ऐसा लगता है जैसे वो ग्रह तारे को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है और तभी वैज्ञानिक चिल्ला उठते हैं, अरे एक और नया ग्रह मिल गया। आज के समय में ग्रहों की खोज एक नया मोड़ ले चुकी है। अब टेलीस्कोप पहले से भी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। 2021 में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया, जो हमारे ब्रह्मांड के और भी रहस्यों का पर्दा उठाने वाला है। इस टेलीस्कोप से हम न केवल ग्रहों को देख सकते हैं बल्कि उनके वातावरण की जानकारी भी जुटा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, भाई भारत का इसमें क्या रोल है? तो दोस्तों, हमें गर्व है कि 2018 में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम एस्ट्रोसैट है। इसका मकसद भी एक्सोप्लैनेट की खोज को और आगे बढ़ाना है। मतलब अंतरिक्ष की इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। जल्द ही हम अपने खुद का एक्सोप्लैनेट खोज निकालेंगे और शायद हम वहां जाके चाय की दुकान भी खोल लें। दोस्तों, अब हम सिर्फ ग्रहों की खोज तक सीमित नहीं है। अब बात हो रही है इन ग्रहों पे जीवन के संकेत खोजने की। कौन जानता है कि अगले कुछ सालों में हमें किसी और ग्रह पे एलियंस का पता लग जाए। सोचिए, अगर हम किसी और ग्रह पे जीवन खोज लें तो कैसा होगा वो दिन। एलियंस भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। तो दोस्तों,
ये थी ग्रहों की खोज की कहानी। कैसे गैलीलियो से लेकर माइकल मेयर और डिडियर क्वेलोज तक, फिर केपलर और जेम्स वेब टेलीस्कोप तक हमने सैकड़ों हजारों नए ग्रह खोज निकाले। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। कल हम किसी और ग्रह पर जाके बसने लगे, कौन जानता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को आसमान में तारे देखें तो ये मत भूलना कि उन तारों के चारों ओर कोई ग्रह घूम रहा होगा और शायद हम उनमें किसी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, ठोक साही देखते रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को आपके लिए मजेदार तरीके से लेकर आते रहेंगे।